In this question, let the position vector of this vertices A, B and C of the triangle वो given है, ठीक है। L1, L2, L3 जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर। तो एक रफ फिगर पहले स्केच करते हैं। राइट, एक ट्रायंगल है जिसका ए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2, 2, 1 और पोजीशन वेक्टर बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है बी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, 1, 2, 2 और सी का जो वर्टिसेस दे रखा है वो 2, 1, 2 दे रखा है। तो देखो ऐसे तो ऑर्थो सेंटर जहाँ वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसका किसी भी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट करता है, तो परपेंडिकुलर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा एल्टीट्यूड कहलाएगा। राइट, तो एल्टीट्यूड बट यहाँ पे एल्टीट्यूड चेक करने से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं या तो कि ये ट्रायंगल का नेचर कैसा है। राइट, तो अगर ए बी का लेंथ देखोगे ए बी क्या है तो ए बी स्क्वायर अगर निकालते हैं पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो ए बी स्क्वायर क्या दे रखा क्या हो जाएगा तो 2 - 1 करोगे तो 2 - 1 बी -1 तो -1 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो 1, 2, 2 माइनस यहाँ से 2, 2, 1 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इन दोनों वेक्टर को और उस ए बी वेक्टर निकल जाएगा यहाँ से। तो ए बी वेक्टर क्या आ रहा है ए बी वेक्टर आ जाएगा ए बी वेक्टर जो आएगा वो क्या होगा हमारा -1, 0 और 1। राइट, ए बी वेक्टर ये आ गया। बी सी वेक्टर क्या हो जाएगा बी सी वेक्टर के लिए हम लोग को 2, 1, 2 में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1, 2, 2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ से बी सी वेक्टर निकल जाएगा आपका 1, -1 और 0। राइट, और यहाँ पे ए सी वेक्टर निकालोगे तो 2, 1, 2, 2, 1, 2 वेक्टर में से हम लोग 2, 2, 1 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये आ रहा है 0, -1 और 1। तो तीनों वेक्टर का जो है सेम कोऑर्डिनेट जैसा दिख रहा है तो तीनों का मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर तो ये √2 आ रहा है। इसका भी देखोगे बी सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड तो इसका भी √2 आएगा और यहाँ पे ई सी वैक्टर का मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो ये भी क्या आ रहा है √2 आ रहा है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये वेक्टर जो है ए बी जो है ये ट्रायंगल है ए बी बी सी और ए सी तीनों का लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसा है इट मीन्स ट्रायंगल ए बी सी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर सारे एक ही पॉइंट पे होंगे तो ये जो पॉइंट ऑर्थो सेंटर जो जी था वही हमारा जो ऑर्थो सेंटर वही हमारा क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड तो इसका सेंट्रॉइड निकाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से मीडियन जो होगा वही एल्टीट्यूड भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो लेंथ होगा जी और एच दोनों सेम ही होगा पॉइंट तो यहाँ पे ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड सेम ही हो गया। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर को एच से डिनोट करते हैं तो ऑर्थो सेंटर एच इज इक्वेलेंट टू सेंट्रॉइड जी और इसकी कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करोगे तो 2, 2 और 1 तो ये कितना हो रहा है 4 एक 5/3 होता है 5/3 और ये 5/3 और 5/3 तीनों वर्टिसेस को ऐड करके कोऑर्डिनेट को 3 से डिवाइड कर दोगे तो सेंट्रॉइड निकल गया। अब ये लेंथ जो पूछा जा रहा है कह रहा है कि यहाँ से जो लेंथ होगा ऑर्थो सेंटर या कह लो सेंट्रॉइड से ये लेंथ परपेंडिकुलर ये L1 यहाँ से परपेंडिकुलर L2 और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो क्या हो जाएगा L3। ठीक है, तो ये तीनों का लेंथ हम लोग को फाइंड करना। राइट, तो देखो यही हमारा अगर किसी
ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉइड, तो ये सेंट्रॉइड समझ लो, सेंट्रॉइड से लेंथ परपेंडिकुलर लेंथ जो होता है वो तीनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि इक्वलेटर ट्रायंगल है तो L1 L2 L3 तीनों इक्वल होगा। तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, और ये जो पॉइंट होगा जहाँ में मीट करेगा वो मीडियन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो 2 + 1 3/2 और ये कितना हो जाएगा 2 + 2 2, ये 2 हो रहा है। तो यहाँ से लेंथ निकाल जाएगा L1 L2। तो यहाँ से जो पहले हम लोग HD निकाल लेते हैं, HD निकाल रहे हो तो HD क्या हो जाएगा, H का कोऑर्डिनेट है 5/3 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हो 6 हो गया तो 10, यहाँ पे हो जाएगा 10 - 9 तो 1/6 का होल स्क्वायर, 10 - 1/6 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा 6 5 तो ये भी आ जाएगा -1/6 का होल 1/6 का 1/3 का होल स्क्वायर, ऐसा आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहा है 36 + 36 1/36 + 1/36 + 1/9, एलसीएम लोगे 36 तो 1 + 1 + 4, तो ये जो वैल्यू आएगी 6/36 तो ये हो जाएगा 1/√6। तो ये तीनों का वैल्यू 1/√6 हो जाएगा। तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 की वैल्यू 1/6 हो गया। तो L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 का स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर करोगे तो 3 टाइम्स 1/6 हो जाएगा, तो 1/2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डेट इज़ 1/2। तो D इज़ द करेक्ट आंसर।